अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब। आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ नोवा विस्टा का ये पीसीबी पिस्टल। मॉडल है जी कोबरा SQ03। इसमें SQ01, SQ02 और SQ03 है। ये इसकी मैनुअल गाइड है। इस तरह का जी खूबसूरत इसका हार्ड केस है, डब्बा है, बेहतरीन प्रीमियम किस्म का। तो इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो इसके साथ एक बाईपॉड आता है, 2 मैगज़ीन आते हैं, 9 छोरों का एक मैगज़ीन है 0.22 में। फीलिंग प्रोब आती है, एलन की है, एक और एल की है और एक है जी ओरेंग की किट मुकम्मल विद वेल्व हेड। अच्छा जी, इस तरह का इसके साथ पीछे ये टैक्टिकल एयर स्टाइल का स्टॉक है। अलग निकालते हैं जी पिस्टल को। अच्छा है, ये है वुड में। अच्छा लिखा वुड है, हालांकि ये प्लास्टिक है। कलर वुड ब्राउन है, वुड आप कह सकते हैं इसको, वुड वाला कलर है। ऐसे पिस्टल अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो जी हाँ, थोड़ा वज़न आगे है, लेकिन इसके साथ जब हम ये अटैच करेंगे तो फिर ये एक कार्बाइन बन जाएगा पिस्टल। तो करते हैं जी, इसके साथ अटैचमेंट करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। ये डब्बा है, डब्बे को रखते हैं साइड पे। आज इसका मुकम्मल रिव्यू करते हैं कि ये कैसा पिस्टल है। 110 सीसी कैपेसिटी का इसका सिलेंडर है, रेगुलेटेड है। अच्छा जी, ये खोल के आप यहाँ से फिल करेंगे। आगे 1/2 इंच UNF थ्रेड दिया गया है मेरे ख्याल से। इसको सप्रेसर लगा के देखते हैं। सप्रेसर इसके साथ नहीं आता, थोड़ा लाउड है, तो सप्रेसर इसके साथ लगना लाजमी है। ये है जी नोवा विस्टा का ही सप्रेसर है, K02। बहुत अच्छा सप्रेसर है। ये भी मैं करीब से दिखाता हूँ जब मैं ये दिखाने आऊँगा। तो बिल्कुल 1/2 इंच UNF थ्रेड है। ये बिल्कुल आवाज़ इसकी हो गई है तकरीबन बंद। अच्छा जी, ये लगाते हैं। हाँ जी, इस तरह की लुक बन गई है कार्बाइन। हाँ, अच्छी खासी लेंथ हो गई है इसकी। इस पे रेड डॉट हो तो बेहतरीन है। इसके साथ जो अपनी साइटें हैं वो थोड़ा मुश्किल करती हैं इस स्टॉक के साथ, क्योंकि लेवल नहीं कर पाते आप। आवाज़ तो बिल्कुल कम हो गई है। अच्छा जी, इस तरह ये करीब से दिखा दूँ। ये है जी नोवा विस्टा का कोबरा SQ03 PCB पिस्टल। खूबसूरत, लाइट वेट, पावरफुल ये पिस्टल है। पीछे हम बात करें तो एयर स्टाइल क्या इसका ये बट पैड है एडजस्टेबल, आगे पीछे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोलैप्सिबल है, तो ये फोल्डेबल, इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। टोटल लेंथ ये हो जाती है बगैर सप्रेसर के। अच्छा जी, एयर मैक्स जो कैपेसिटी है वो 310 बार तक आप इसको भर सकते हैं।
ये .22 कैलिबर में है। यह स्टाइल की ग्रिप है। अच्छा, एडजस्टेबल ट्रिगर। ट्रिगर के एडजस्टमेंट तो मुझे नज़र नहीं आ रही। ये है इसकी सेफ्टी मैनुअल। इस साइड से बात करें तो ये साइड लीवर है, इजी टू कॉक है। ऊपर 20 mm की पिकाडेनी वीवर रेल दी गई है जो कि पूरे पिस्टल के ऊपर है। मेटल साइटें हैं, ये पीछे वाली भी, आगे वाली ये पोस्ट, ये भी मेटल की है। आगे इसकी बैरल की बात करें तो 10.5 इंच की इसकी बैरल है। 110 सीसी का सिलेंडर है। 310 बार तक आप इसको भर सकते हैं। नीचे भी 20 mm की पिकाडेनी वीवर रेल दी गई है जिसके ऊपर बाईपार लगा सकते हैं। बाईपार भी इसके साथ आता है, वो भी दिखाता हूँ। इस स्प्रेसर की बात कर रहा था, नोवा विस्टा का ये स्प्रेसर है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। मॉडल है जी इसका K02। तो अच्छा है। इस तरह की और एक केटा थी है, फीलिंग प्रोब है। इस तरह के 2 मैगजीन हैं, 9 छरों के। प्लास्टिक बेल्ट है, आगे ये ट्रांसपेरेंट है। ये जी फुल मेटल का इसका ये है बाईपॉड। इसके अलावा जी सिंगल शॉट ट्रे भी इसके साथ आती है। अगर आप एक छरा लोड करना चाहें तो वो भी आप इस पर लोड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ है नोवा विस्टा का PCP पिस्टल कोबरा SQ03। इसमें SQ02 भी आता है, उसमें पीछे एडजस्टेबल वाला ये बाट वगैरह नहीं है और इसका ये स्टॉक भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैं कैमरे के अंदर आ रहूँगा। अच्छा जी, इसकी आज करते हैं करौनी। उसके साथ दूसरे फीचर भी मैं आपको बताता हूँ। ये 310 बार तक आप इसको भर सकते हैं, इस 100 सीसी के सिलेंडर को। तो मैंने अभी इसको भरा है तकरीबन, ये देखो जी, 300 से भी कम है। क्योंकि मेरे पास बड़ा सिलेंडर है, कंप्रेसर है, तो वो जो है 290 बार पे ऑटो ब्लीड कर जाता है। तो इस वजह से ये 300 बार तक नहीं जा सका। तो 310 बार तक आप इसको भर सकते हैं। 10 यानी कि 20 बार हमने कम भरा है। तकरीबन 5 से 8 शाटें हमें एक कम मिलेंगी, तो उस हिसाब से हम वो हिसाब निकाल लेंगे। अच्छा जी, 10 का भरा है। एक चीज़ शायद रह गई थी, ये है इसका हवा निकालने के लिए, इसको डीगैस करने के लिए इसका ये स्क्रू है। 9 छरों के 2 मैगज़ीन आते हैं इसके साथ। अभी हम इसकी सिंगल शॉट ट्रे इस्तेमाल करेंगे, मैगज़ीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके आगे ये डस्ट कवर है, ये भी इसको लगाते हैं। अच्छा जी, हम इसी स्टैंड को हटा लेते हैं और इसके अपने बाईपॉड के साथ इसकी हम करते हैं करौनी। हमें पहले करने पड़ेंगे इसको अलाइनमेंट इसकी। अच्छा जी, हाँ, इसका जो अपना बाईपॉड है, ये इसमें ये देखें जी, ये लचक है इसमें। तो एक लिहाज से तो चलें, ये एक अच्छी बात है कि हमें एक स्टेबल प्लेटफॉर्म ये देता है, लेकिन इसमें ये प्ले है। अच्छा, और इसकी दूसरी जो कमी है, ये सिर्फ 2 जगहों पे एडजस्ट होता है। एक ये फोल्ड बंद हो जाता है और दूसरा ये फोल्ड खुल जाता है। तो दरमियान वाला इसका कोई सिस्टम है नहीं। ये कम ज़्यादा तो हो सकता है, ये वाली जो लेग है वो अंदर जा सकती है, बाकी ये चीज़ें नहीं। तो अभी इसका शॉट काउंट देखते हैं कि ये हमें पर फेल में कितने शॉटें दे सकती है और किस वेलोसिटी के साथ। अच्छा जी, ये सप्रेसर इसके साथ नहीं आता। सप्रेसर है नोवा विस्टा कंपनी का, बहुत अच्छा सप्रेसर है। बहुत कम आवाज़ बहुत कम कर देता है। अच्छा जी, इसको हम उतार रहे हैं
और एक नई चीज़ इसमें लगा रहे हैं। ये है जी एक क्रोनोग्राफ, छोटा सा क्रोनोग्राफ है, लाइट वेट है, मेटल बॉडी है और आराम से 1/2 इंच UNF थ्रेड के ऊपर ये लग जाता है। अब इसका साइज़ देखें तो सिर्फ लगा लें और कोई भी डायरेक्शन और किसी भी सीमेंट में आप इसको शूट करें तो ये आपको परफेक्ट रीडिंग देता है, मीटर पर सेकंड में भी और FPS में भी। इसके ऊपर डेडिकेटेड एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी इसको भी साथ ही लगाते हैं, टेस्ट करते हैं और बड़े क्रोनोग्राफ को भी इन दोनों की रीडिंग भी देखते हैं। अच्छा जी, ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है ऐप से और रीडिंग अपनी यहाँ पे भी शो करेगा और इसकी अपनी भी स्क्रीन है। यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे, ये जी इसकी स्क्रीन ऑन हो गई है। तो ये सिर्फ एक थोड़ी सी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुकम्मल इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। मुझे तो बहुत ये अच्छा लगा है, पसंद आया है। तो इसको भी टेस्ट करते हैं, ऐप से कनेक्ट करते हैं इसको और इसका ये ऐप है। वेटिंग फॉर डेटा, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया है। और इधर मैं वो भी क्रोनोग्राफ ऑन करता हूँ। GSB 18 के के साथ इसकी क्रोनी कहते हैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल इसको हमने सीध में लगा दिया है। अच्छा जी, एक इसकी खामी मुझे नज़र आई है इस क्रोनोग्राफ की। ये देखें जी, यहाँ पे भी सेंसर हैं और ये ऊपर भी सेंसर हैं, ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो अगर हम छर्रा गुजारें नीचे से यहाँ से तो रीडिंग मुख्तलिफ होती है। अगर हम छर्रा गुजारें थोड़ा ऊपर करके तो रीडिंग थोड़ी बढ़ जाती है। अगर छर्रा हम ज़्यादा ही ऊपर करके गुजारें तो रीडिंग और होती है। तो ये वाले मसाइल हैं इस क्रोनोग्राफ के साथ। ये क्रोनोग्राफ बहुत बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी मुझे बाद में एहसास हुआ है कि ऊपर नीचे करने से इसका FPS में फ़र्क आता है। जबकि ये जो है छोटा सा है, इसको ऊपर नीचे करें, आसमान की तरफ करें, ज़मीन की तरफ करें, इधर उधर करें, छर्रा इसके अंदर से गुजरेगा ही। इसका जो मेन सुराख है तकरीबन 30 कैलिबर .30 का छर्रा आप इसमें से गुजार सकते हैं। अच्छा जी, हम इसकी क्रोनी करते हैं JSB के 18 ग्रेन 6 बैच के साथ। 6 बैच बहुत ज़बरदस्त छर्रा है। हम 0 बैच के पीछे भाग रहे हैं, आप 6 बैच इस्तेमाल करके तो देखें, आप ख़ुद कहेंगे कि इसकी क्वालिटी है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। पहली शॉट तो मैं ऐलान कर लूँ इसको, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसने इधर जाना। ये वाले मसाइल हैं जी। इसका कोई इशू नहीं है, मुंह जिधर भी हो इसका तो वो हो जाता है जी। पहले शॉट लेते हैं, इसका कंपैरिजन हो जाएगा कि अच्छा जी 881.2 fps। अच्छा जी, वो 893 और ये दे रहा है 881। 881 में माइक दूसरा इसके साथ लगा लेता हूँ ताकि आवाज़ आपको सुनाई दे।
आवाज़ इस पिस्टल की भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ सप्रेसर तो लाजमी लगेगा। $861.6 FPS. 881 है, 861 है। इसमें 20 FPS का फ़र्क आ रहा है। $851.3 FPS. 834.6 FPS. बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है। $821.8 FPS. 810.8 FPS. 797.2 FPS. 786.9 FPS. ड्रॉप हो रहा है तेज़ी से। इसका रेगुलेटर या तो काम नहीं कर रहा, ये इसके अंदर है नहीं। 774.1 FPS. अच्छा जी, अब हमने ये आखिरी शार्ट लगाते हैं। $764.3 FPS. वो थोड़े गलत बता रहे हैं। तो 764 10 शार्टें मिली हैं और ये तकरीबन 900 से 750 पे आया है। तो बहुत तेज़ी से इसने ड्रॉप किया है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसकी आ गई है स्विच कोई 150 बार के करीब और इलास्टिक तेज़ी से ड्रॉप हुई है। जी दोस्तों, लगता है यही है कि इसका रेगुलेटर काम नहीं कर रहा, इसलिए ये तेज़ी से नीचे है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इसने तकरीबन 900 FPS 800 कुछ 94 18 ग्रेन के साथ 18 ग्रेन के साथ इसने 900 FPS दिए हैं, जनरेट किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है इस छोटी बैरल के साथ। तो इसका मतलब है ये पावर जनरेट कर सकता है, लेकिन शॉर्ट काउंट देखने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि इसका रेगुलेटर लगता है यही कि ज़्यादा खुला हुआ है, जिस वजह से ये नॉन रेगुलेटर बिहेव इसने किया है। तो इसका रेगुलेटर सेट करते हैं दोबारा से। पहले इसको डीगैस करें, ये भी अगर स्क्रू है उधर से भी हो सकती है। तो यहाँ से हम एल की डाल के इसकी हवा निकालेंगे। ये इस रेल के साथ थोड़ी जोर लगाना पड़ेगा ना। तकरीबन ये ज़ीरो हो गई है, तो एक शॉट मार लेनी चाहिए ऐसे ही खाली। बिल्कुल जी, ये खाली है। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर को पकड़ के आपने ऐसा घुमाना है तो ये खुल जाएगा। जी, ये देखें जी, ये सिलेंडर इसका, और
ये निकल आया है इसका रेगुलेटर, ये इसका एडजस्टर है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से। तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। अच्छा जी, ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से पहले तो हम इसको फुल बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये काफ़ी खुला हुआ था। अब देखें, जब फुल ये बंद हो जाता है तो इतना ये रह जाता है। तो फुल बंद करके हमने 3 टर्न इसको खोलना है। 3 टर्न हमने इसको खोल देना है। ये जी एक, सॉरी मैं दोबारा से करता हूँ। अच्छा जी, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। एक मिनट दोबारा करते हैं। मैं यहाँ पे आके 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पे ये 3 होगा। तो ये 3 टर्न हमने इसको खोल लिया है वापस। इसको बंद करते हैं और फिर भरते हैं इसके अंदर हवा। जी दोस्तों, तकरीबन ये 290 बार तक भर चुका है। इसको आप 310 बार तक भर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है। लेकिन हमारे जो कंप्रेसर की कैपेसिटी है वो 290 पे वो ब्लीड कर जाता है, तो इसलिए हमने इसको 290 ही भरा है, क्योंकि वो ऑटो ब्लीड कर जाता है। अच्छा जी, अब करते हैं। अच्छा, इस क्रोनोग्राफ को हम रख देते हैं फिलहाल साइड पे, प्रेशर लगा लेते हैं ताकि आवाज़ से हम बच सकें। आवाज़ अच्छी खासी है इसकी। अच्छा, मैं इसको अलाइन कर लूँ जी, ठीक हो गया। GSB 18 ग्रैंड। पहली शॉट, और उम्मीद करता हूँ कि वो क्रोनोग्राफ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मैं नज़र आऊँ ना आऊँ, क्रोनोग्राफ नज़र आना चाहिए। तो जी, $828 पहली शॉट मिली हमें। बहुत पावर है इस बैरल के साथ, फिर भी 859, फिर इसमें पावर मजा ही है। 756 रेगुलेटर कर रहा है। 739 जी, अब रेगुलेटर अपनी जगह पे सेट हुआ मेरे ख्याल में। 739, 732 इस तरह ये है इसकी एक्चुअल, अगर कहा जाए तो 739। बिल्कुल जी, अब रेगुलेटर ने वर्किंग शुरू की है। $739.9
अब तो अच्छी वर्किंग कर रहा है। सात सौ उनतालीस 9। अच्छा रेगुलेटर है, कंसिस्टेंसी बेहतरीन चल रही है अभी तक। 731। अच्छा, मुझे अब याद नहीं है कि कितनी छाटें हो गई हैं, मैं वीडियो में देख के फिर काउंट करेंगे। अच्छा, 739। सात सौ 32। ज़्यादा सेपरेट तो नहीं है। 731। 731। 731। अच्छा, मुझे नहीं पता कि शाटें कितनी हो गई हैं, वो वीडियो में दोबारा मैं देख के साथ लिख दूंगा फिर। 731। बार रेगुलेटर अच्छा जा रहा है। 731। सात सौ 31। बेहतरीन। 731। स्प्रेसर लाजमी है और बिल्कुल ही आवाज़ इसकी ना ख़त्म हो गई है। 731। मेरी तवक्को से ये ज़्यादा शाटें दे रहा है। 724। अब ड्रॉप आया है। 716। जी, ये ड्रॉप आना शुरू हो गया है, तो ये शार्ट हमें काउंट करेंगे 700 तक अगर चला जाता है तो भी आपको 30-40 यार्ड पे ये कुछ ज़ीरो आउट नहीं करेगा। 702। इस तक आप खेल सकते हैं, इस शार्ट तक आप खेल सकते हैं। अगली शार्ट मार के देखते हैं कि कितना फ़र्क आता है। जी, 694। ये शार्ट भी आप 20-25 यार्ड तक अगर आपकी ज़ीरो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ ज़्यादा। जी, अब आपको बस कर देनी चाहिए और इसको दोबारा फिल करना चाहिए। शार्टें कितनी हुई हैं ये मुझे याद नहीं है, दोबारा वीडियो देख के मैं इसको साथ लेके दूंगा। बहरहाल इसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी है। इस पावर के साथ पावर अब बढ़ा भी सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जैसे आके आपने देखा है कि 900 FPS तक जा सकता है। लेकिन इस कम्पैक्ट साइज़ में इतनी पावर हमने क्या करनी है। ये 700 FPS अगर 18 ग्रेन के साथ दे रही है तो 16 ग्रेन के साथ ये तकरीबन 800 के करीब ये चला जाएगा। पौने 800 इनफ है छोटी गेम के लिए, जैसे फाख्ता है, कबूतर है, तितर है करीब का, तो उससे आप हंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अगले हिस्से में इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे 20-25 यार्ड 50 यार्ड तक, और देखेंगे कि ये एक्यूरेसी कैसी देता है GSB 18 ग्रेन के साथ भी, और इसमें 16 ग्रेन भी हम इस्तेमाल करेंगे हेडीज़
उसके साथ भी इसका रिज़ल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।